साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की घटना है और ये घटना 1 नवंबर 2025 की है। ये घटना थाना कौंधियारा क्षेत्र की है। एक ससुर ने अपने दामाद को पीट-पीट कर मार डाला अपने ही घर पे और उसकी लाश को उठाकर धान के खेत में फेंक दिया। ये साथियों घटना है। एक दामाद है, अपने ससुराल में आता है और उसकी पत्नी भी मायके में ही रहती है। वो आता है पत्नी को ले जाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाता है दामाद कि बेबस ससुर को ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो न्यूज में, खबरों में, समाचारों में बताया जा रहा है। वही कहानी हम आपको बता रहे हैं। साथियों, ये दामाद है, इसका नाम है रवि कुमार बिंद। रवि कुमार बिंद की शादी 8 साल पहले प्रतिमा बिंद के साथ हुई थी और इससे इनके 3 बच्चे भी हैं। 8 साल में इनके 3 बच्चे भी हैं। ये रवि कुमार बिंद 1 नवंबर के वही दिन में अपने ससुराल आया हुआ था और इसकी एक साली थी। साली का नाम तो नहीं बताया गया है। ये साली थी कि रवि कुमार बिंद जब शाम होती है, रात होती है, तो ये अपनी साली के ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगता है। मतलब साली के साथ इंटीमेट होने का, जबरदस्ती प्यार करने का कोशिश करता है ये। जबकि साली जो है इसके प्यार में नहीं थी। साली इसके प्यार में नहीं थी, लेकिन जब ये रात होता है, कुछ समय बीत जाता है, तो ये साली के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। नाबालिग, ये खबर बनती है साथियों, जो न्यूज़ समाचारों में चल रही हैं, वो बताया जाता है नाबालिग साली के साथ संबंध बनाने की जोर जबरदस्त की कोशिश करने पर ससुर ने की दामाद की हत्या। लाश को घर के बगल धान के खेत में फेंक दिया। जब सुबह होता है, ग्रामीण गांव के लोग निकलते हैं उस रास्ते से, देखते हैं धान के खेत में एक लाश पड़ी है। जब ग्रामीणों ने लाश को देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। थाने में फोन किया जाता है, पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस आती है साथियों, पुलिस आती है। जिस जगह पे लाश को फेंका गया था उस जगह को पूरा पुलिस अपने तरीके से बंद करती है। डू नॉट क्रॉस का ऐसा निशान लगाती है, मतलब इस जगह को आप क्रॉस मत करिएगा। लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है पुलिस और फिर जांच पड़ताल चालू कर देती है। जांच पड़ताल चालू करती है साथियों। जांच में खुलासा होता है, जांच में पाया जाता है कि इसका ससुर जमुना प्रसाद बिंद अपने सगे दामाद की पीट कर, मार कर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश को उठा के धान के खेत में डाल दिया। साथियों, पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ करती है, क्या तुमने हत्या किया है? ये बोलता है, हाँ साहब, हमने हत्या किया है। फिर पुलिस पूछती है, क्यों हत्या किया है? इसने बताया कि इसकी शादी 8 साल पहले हमारी बड़ी बेटी प्रतिमा बिंद के साथ शादी हुई
3 बच्चे हैं, लेकिन इसकी नीयत ठीक नहीं थी, इसकी नीयत अच्छी नहीं थी। ये नालायक दामाद हमारी छोटी बेटी को अपने साथ जोर जबरदस्ती करके यौन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, और जब बच्ची चिल्लाई तब हमने उठा देखा ते बेटी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। फिर मौके पे हमने इसको मारना पीटना चालू किया, और हमने मार मार के इसको मार डाला जब तक इसकी जान नहीं निकल गई। फिर ये पूछता है, साहब बताइए, अब मैं ये नहीं करता तो क्या करता? हमारे पास ऑप्शन क्या थे? आप बताइए। रात का समय हो, आपकी बहू बेटी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा हो, तो आप आंख मूंद के बैठोगे, कान में तेल डाल के बैठोगे? बताइए क्या करोगे आप? इसने बोला, जो भी मैंने किया हमको कोई पछतावा नहीं है, कोई दुख नहीं है। हमने अपनी बेटी की लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए हमने ऐसा किया। हमको फांसी भी हो जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये ऐसा बाप बोलता है। साथियों, अब आप ही सोचिए, जो है ये घटना, अब ये बाप कहां तक सही बोल रहा है, कहां तक गलत बोल रहा है। ऐसे मैं किसी भी हत्या का पक्षधर नहीं हूं। हत्या जो भी करेगा उसकी मैं मजबूती के साथ निंदा जरूर करूंगा। ये कभी नहीं मैं कह सकता कि इसने जायज किया या नाजायज किया। ये मैं आप लोगों के विचार के ऊपर छोड़ता हूं। साथियों, आप लोग बताइएगा, क्या ये ससुर ने, क्या ये बाप ने अपने दामाद को मार के अच्छा किया, या इसके अलावा और भी कोई रास्ता निकाल सकता था? क्या हत्या ही एक रास्ता है? जो इसने बड़ी बेटी की शादी की है, जिसका नाम प्रतिमा बिंद है, 3 बच्चे की मां है, जब देखती है पति मरा पड़ा है, रो रो के उसका भी बुरा हाल हो गया, रो रो के उसका भी बुरा हाल हो गया। अब वो किसकी गलती दे, किसको दोष दे, किसको डांटे, किसको ना डांटे। अभी मात्र 8 साल पहले शादी हुई है, 3-3 बच्चे, औरत, और इसको मार के पूरा परिवार समझो खत्म हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। साथियों, ये महिला जो ये ससुर की इसकी बेटी है, अभी किसके सहारे रहेगी? हम आप आवेश में आके, जोर में आके, स्वाभिमान की रक्षा के लिए आके ऐसा कोई गलत कदम उठा लेते हैं। दूसरे रास्ते पे काम करना चाहिए था इसको, तीसरे रास्ते पे काम करना चाहिए था। ऐसे कहा जाता है ना कि जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी 2 दरवाजे और खोल के रखते हैं। क्या मारना ही अच्छी बात थी? उसको और कोई सजा दे देते, हाथ पैर थोड़ा घायल कर देते, तो चोटिल कर देते, फिर घर में सब लोग मिलके इसको समझाते बुझाते। क्या मार देना ही नहीं? साथियों, अब ये देखो, इसका दामाद तो मारा गया ससुर के हाथों, अब ससुर गया जेल। अब इसको क्या होगी? या तो फांसी की सजा होगी, और फांसी की सजा नहीं होगी तो आजीवन कारावास जरूर होगी। आज ये 2025 में मैं कह रहा हूं, हमारी बात को आप गट्ठी मार लेना, कुछ दिन के बाद आपको सुनाई पड़ेगा कि इसको उम्र कैद की सजा हो गई। अब ये बाप पूरी जिंदगी जेल में रहेगा। 2 घर बर्बाद हुए, बेटी का बसा बसाया घर, बेटी जो इसकी जो शादी हुई थी, जिसका ये पति था, इसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे और इसकी बेटी किधर जाएगी? ना तो पति रहा, ना तो बाप रहा। बाप है, लेकिन है वैसा ही, ना के बराबर ही है। जब उसको उम्र कैद की सजा हो जाएगी, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कौन तुम्हारी सेवा करेगा? कौन तुम्हारा भरण पोषण करेगा? तुमको खर्चे कौन देगा? पैसे कौन देगा? खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? एक गुस्सा जो है पूरे परिवार को खा गई। साथियों, इस खबर पर आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। साथियों, फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।